जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करना है। निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होगा। प्रश्न है पहला, किससे पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है? प्रश्न है कि किससे पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जस्ता। समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फैदोमीटर का उपयोग करते हैं। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो एमाइलेज। लाखों कंप्यूटर नेटवर्क एक विशाल नेटवर्क किसका गठन करता है? तो इंटरनेट का। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने साल में सेवानिवृत्त होते हैं? तो हर 2 साल में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। गिरनार पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो गुजरात में। शहीद दिवस किस सिख गुरु से संबंधित है? यहाँ पर प्रश्न है कि शहीदी दिवस किस सिख गुरु से संबंधित है? तो गुरु तेग बहादुर से। किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा से नहीं होता? तो ब्रह्मपुत्र। भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। भारत का सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध होगा। बात करें कि पूछा जाए कि टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ध्यान रखना है कहाँ पर है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है। किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल मोर्स के द्वारा टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया था। किसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामानी। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी है? तो हृदय की मांसपेशियां। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई? तो कोलंबिया। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो भौगोलिक ग्रेड। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मलेरिया हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। गंगटोक से नाथुला कितनी दूर पर स्थित है? तो 54 किलोमीटर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया गया है? तो बाघ को। मच्छर मनुष्य को कैसे ढूंढ लेते हैं? तो मनुष्य के शरीर की गंध से। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने। थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? तो बरखान। बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया हो जाएगा। किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहते हैं? तो मुंबई को। कौन सा जानवर 14 से 15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है? तो हाथी है राइट आंसर। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने। पूछा जाए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। कब? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? रबी की फसलें। रबी की फसल में पूछा जाए कौन कौन सी फसल आती हैं? तो रबी की फसल में कौन कौन सी फसल? तो गेहूँ हो गया, चना, मटर, जौ और सरसों। ये जो फसलें हैं ये रबी की फसलें में आती हैं। कौन कौन सी?
तो पूछा जाए जाड़े में उगाई जाने वाली फसल, तो रबी। रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आती है? तो गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, ये सभी रबी की फसल में आती हैं। कौन भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है? तो पंबन चैनल। एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जापान में इसे क्या कहते हैं? तो टाइफून कहते हैं। बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ पर किसका लेप किया जाता है? तो जस्ता का। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा है। पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। बैरोमीटर किसका मापन है? वायुमंडलीय दाब का। भारत में शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 सितंबर को। बिहार की राजधानी कहाँ पर है? तो पटना में। बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक कौन सा है? तो अशोक स्तंभ है। क्या है? तो अशोक स्तंभ है बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक। बीजों के अंकुरण के लिए किसकी ज़रूरत नहीं होती है? तो अंधेरा की। सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जाता है? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। वह जंतु कौन सा है जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतः पानी में रहता है? तो कछुआ हो जाएगा। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पटना में। डायरिया का प्राथमिक उपचार क्या है? तो ORS घोल हो जाएगा। सिक्किम राज्य की मुख्य नदी कौन सी है? तो तिस्ता है। सिरसा का मकबरा किस शहर में है? तो सासाराम में है। शोर कुकर की दीवारें किस रंग की होती हैं? काले रंग की होती हैं। किस रंग की? तो काले रंग की। समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैगलन था। काकुलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में है। किस जिले में है? तो नवादा में। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1969 में। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन? तो 21 दिसंबर को। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर राइट आंसर होगा। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? गोदावरी नदी को। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जो जानवर सिर्फ पौधे कहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो शाकाहारी राइट आंसर होगा। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पटना का हरमंदिर साहिब किसका जन्म स्थान है? तो गुरु गोविंद सिंह का। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रखरखाव में मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्रोटीन कहलाते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के आवरण को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। क्या? तो वायुमंडल। किसी चीज़ को जलाने में किस गैस की ज़रूरत होती है? तो ऑक्सीजन की होती है। धुआं ऊपर उठता है क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। धुआं ऊपर क्यों उठता है? क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो सूर्य के कारण। भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? लाल किला पर। आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान रहती है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? तो नियान का। किसका? तो नियान का। 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की पारित किया? तो लिटन ने। किसने? तो 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया? तो लिटन ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत में उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल हो जाएगा। पटना हवाई अड्डे का सही नाम कौन सा है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं या किस भारतीय राज्य की रहने वाली थी? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो राजशाही। कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है? तो सही उत्तर होगा संसद। कौन कर सकता है? तो भारत के संविधान में जो है संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। सिविल सेवक क्या करते हैं? तो मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षण में। किसमें? तो खेल प्रशिक्षण में।
राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा? तो राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला जो राज्य है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। मीर कैट किस परिवार से संबंध रखता है? तो विल्ली से। सबसे पुराना और अब तक छापने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो मुंबई समाचार पत्र हो जाएगा। तिलहन की उच्च पैदावार कौन सी क्रांति से संबंधित है? पीली क्रांति से। आलू क्या है? तो आलू एक तना है। बोन मैरो क्या बनाता है? तो लाल रक्त कण बनाता है। बोन मैरो क्या बनाता है? तो लाल रक्त कण। सबसे लंबी हाईवे का नाम बताएं? तो पैन अमेरिकन। किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी? तो खुदीराम बोस को। मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो ग्रीन बिच से होकर के गुजरती है। हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं। कितने? तो 6। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो 1959 ईस्वी में। कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है? तो लोहा हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों ये जो प्रश्न थे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।